राजस्थान के चर्चित युवा नेता नरेश मीणा जब जयपुर से सवाई माधोपुर पहुंचे तो जस्ताना, बल्लारना चोड़, भाड़ोती, भाजरा नदी मोड़ पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जेसीबी मशीनों पर चढ़कर लोगों ने फूल बरसाए, नारे लगाए और जोरदार जोश दिखाया। लेकिन यह सिर्फ स्वागत का मौका नहीं था, ये लोगों के गुस्से और उम्मीद को इजहार करने का मौका था। भाड़ोती और बड़ा गांव में ग्रामीणों से मुलाकात के बाद नरेश मीणा ने एक बड़ा बयान दिया। जी हां, डूंगरी बांध पर सरकार से उलझे नरेश मीणा, सीएम और पीएम को लेकर की ऐसी टिप्पणी। चलिए देखते हैं ये पूरी खबर आखिर है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ डिंपल राजावत। देखिए, नरेश मीणा ने साफ कह दिया कि डूंगरी बांध किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। यहां तक कि उन्होंने कहा, गोली भी खानी पड़ी तो मैं पहले खाऊंगा, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगने दूंगा। नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में अगर उन्हें पुलिस की गोली भी खानी पड़ी तो वो यहाँ के लोगों से पहले पुलिस की गोली खाने को तैयार है। किसी भी सूरत में वो डूंगरी बांध के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगने देंगे और जनता से कहा कि पहले दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से बात करें, अगर समाधान नहीं निकलता है तो मुझे बताएं, मैं जरूर आऊंगा। और साथ ही 21 सितंबर को चचेरी गांव में होने वाली महापंचायत में शामिल होने का ऐलान भी उन्होंने किया और लोगों से भी अपील की कि इस महापंचायत में पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे। दोस्तों, आप समझिए आखिर डूंगरी बांध का इतना विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहला मुद्दा, डूब क्षेत्र। प्रस्तावित डूंगरी बांध रणथंभौर और केला देवी अभ्यारण्य के बीच बनास नदी पर बना है। इससे करीब 76 गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। हजारों परिवार बेघर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन, खेत, मंदिर, कब्रिस्तान सब डूब जाएगा और उन्हें कोई सम्मानजनक पुनर्वास योजना नहीं बताई गई है। दूसरा मुद्दा है कानूनी गड़बड़ियों का। दरअसल लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और पीसा 1996 के तहत ग्राम सभा में सहमति अनिवार्य थी, लेकिन ग्राम सभा में कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन किया गया। पुनर्वास पूरा किए बिना भूमि पर काम शुरू कर दिया गया। और तीसरा मुद्दा है पर्यावरणीय खतरे का। बांध रणथंभौर और केला देवी टाइगर कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा जलमग्न कर देगा। बाघ, तेंदुए, भालू, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों की आवाजाही को बाधित कर देगा और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बन सकता है, लेकिन इस परिस्थितियों का तंत्र पर गहरा असर पड़ेगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बन सकता है, लेकिन इससे पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा असर पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बांध उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह नष्ट कर देगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा डूब क्षेत्र में आ सकता है, जिससे कि पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। पहले चरण में 76 गांवों में लगभग 50,000 दलित, आदिवासी और किसान परिवारों का विस्थापन का खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी 7 पीढ़ियों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अब आते हैं राजनीतिक विवाद। ग्रामीणों का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट किसानों को उजाड़कर कॉर्पोरेट्स को फायदा देने के लिए है और करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने भी ये मुद्दा जाकर संसद में उठाया। संसद में इस मामले को लेकर सांसद ने कहा कि संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर में सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम करने जा रही है। वहां पर तकरीबन 76 गांव है। इन 76 गांव में पूर्वजों की संस्कृति, उनके मानक, प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। सरकार ने बगैर सहमति लिए हुए डूंगरी बांध बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरी बांध को निरस्त कर आम जनता को लाभ देने का काम करे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से बाढ़ निरस्त क्षेत्र की मांग की। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर आरोप है कि ग्राम सभा में सहमति लिए बिना योजना को आगे बढ़ाया गया। अब तक के पूरे आंदोलन पर नजर डालें तो जून से लेकर अब तक पूरी पहाड़ी, डूंगरी, मकसूदपुरा और सपोटरा जैसी बड़ी महापंचायतें हो चुकी है। हजारों लोग कलेक्टर तक रैली लेकर जा चुके हैं और ज्ञापन भी सौंप चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम। और अब ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस बांध को नहीं रोका गया तो रेल रोको, हाईवे जाम करो, ऐसे आंदोलन किए जाएंगे। अब पूरा संघर्ष 21 सितंबर की चचेरी महापंचायत पर टिका है। संघर्ष समिति और नरेश मीणा का आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, सरकार को सीधी चुनौती दे। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात का मुद्दा नहीं है, उनके अस्तित्व, उनकी संस्कृति, उनकी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। तो दोस्तों, ये डूंगरी बांध का पूरा मामला
है और सरकार कह रही है कि ये बांध 23 जिलों को सिंचाई और पेयजल देगा। 3.45 करोड़ लोगों को फायदा होगा, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनके घर, खेत, जंगल, संस्कृति तबाह हो जाएगी। 21 सितंबर को चचेरी गांव में क्या फैसला होगा, आंदोलन तेज होगा या नहीं, या सरकार कोई समाधान लेकर आएगी, ये देखना बेहद अहम है। आपकी क्या राय है? क्या विकास के नाम पर इतने गांव को उजाड़ना सही है, या ये विकास के लिए एक नई राह है, या पानी की जरूरत के लिए ये बेहद जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।